हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और हम पढ़ रहे थे डूसेंट। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ऑल इंडिया किसान सभा ये कहाँ हुआ था। ये हुआ था लखनऊ में, और 1936 में इसका स्थापना हुआ था। और ये करने वाले कौन थे? सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, यूपी में आप जाएंगे तो कई जगह आपको मिलेगा सहजानंद कॉलेज, सहजानंद हॉस्पिटल, ऐसे कई कई जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये सहजानंद सरस्वती बहुत ही फेमस एक व्यक्तित्व थे। चलिए, इसके आगे अपन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए, ट्राइब मतलब आप जानते हैं जनजाति, जो लोग रहते हैं जंगलों में मेनली, और अपना खाना पीना ये सब जो है डिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ पे? ये लोग डिपेंडेंट होते हैं हंटिंग वगैरह पे। बेसिकली डिपेंडेंट किस पे होते हैं? हंटिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वो उनको हम ट्राइब कहते हैं मेनली। और जो अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद और नीचे आ जाइए आप आंध्र प्रदेश। तो इन सब जगहों, बिहार में भी कुछ जगहों पे, तो इन सब जगहों पे मेनली ये लोग पाए जाते हैं। तो अब अपन बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए हैं उनके बारे में। पहला है चुआर। ये 1766 से 1772 में हुआ था, और राजा जगन्नाथ लीडर थे। एक्सेस रिवेन्यू डिमांड। बंगाल फेमिन देखिए, इसमें लिखा है बंगाल फेमिन। इसका मतलब ये कहाँ पे हुआ था? साउथ वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है बंकुरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ था। इसके बाद भील्स है। भील्स देखिए, भील जो है ये भीलू नाम के वर्ड से जनरेट हुआ है, भील। और भीलू का मतलब क्या होता है? बो, यानी कि धनुष। तो ये लोग मेनली हंटर्स थे जो तीर धनुष का यूज़ करके हंटिंग वगैरह करते थे। लेकिन एग्रेरियन हार्डशिप की वजह से इनको रिवोल्ट करना पड़ा। एग्रेरियन का मतलब क्या होता है? कृषिक, मतलब कृषि से रिलेटेड। ठीक है, कृषि से रिलेटेड हार्डशिप हुई थी, और इसी वजह से जो है इनको रिवोल्ट करना पड़ा था। इसके बाद है होस। ठीक है, HOS होस 1820 में हुआ था, और ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। पहले बंगाल में था ये, अभी ये झारखंड में है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ हुआ था, और बता दिया आपको 1820 में हुआ था। इसके बाद रामोसी है। रामोसी ये चित्तूर प्रताप और दत्तात्रेय पाटकर। चित्तूर प्रताप सिंह अलग अलग है ये, और दत्तात्रेय पाटकर, ये तीनों ने मेन लीडर्स थे, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही हुआ था। जनरली ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश रूल के ही अंदर हुआ था। हुआ ये था कि जो ट्राइब्स थे वो सुकून से अपने जंगल में रह रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उनको भी उंगली करनी शुरू कर दी। अब उंगली होगी, प्रॉब्लम होगी, तो रिवोल्ट तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद कोलिस ये आया था। ये 1824 में रिवॉल्ट हुआ था। और डिसमेंटल ऑफ फॉरेस्ट, बताया ना आपको, फॉरेस्ट से ही रिलेटेड 90% इसमें है। अहोम, ये देखिए, अहोम जो है ये असम की एक प्रजाति है। और 1828 से 33 में गोमाधर कुंवर, ये नाम याद रख लीजिएगा, गोमाधर कुंवर, और ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की वजह से ही हुआ था। इसके बाद खासी है। तिरुत सिंह 1829 से 32। तिरुत सिंह खासी देखिए, गारो, खासी और जंतिया हिल्स आपने सुना होगा, मेघालय की ये हिल्स है, और ये मेघालय की ही जनजाति है खासी। और इसी वजह से जो है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के वजह से ही जो है ये रिवोल्ट हुआ था। इसके बाद है कोल बहुत ही फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है। झारखंड की एक प्रजाति है कोल, और ये बुद्धू भगत इसके मेन लीडर थे। और ये कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर, झारखंड में प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू, तो यहीं इसी के आसपास ये हुआ था। जो लैंड है वो बेवकूफ़ बना के इन लोग से लेके, और वो ट्रांसफ़र किसी और को कर दिया गया था। इसके बाद है संथाल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी पूजनीय प्रेसिडेंट जी जो है वो संथाल ट्राइब से ही बिलोंग करती है। तो संथाल रिवॉल्यूशन या संथाल रेबेलियन
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जस्ट स्वतंत्रता की पहली जो लड़ाई हुई थी उससे पहले, जस्ट पहले की है, 1856 की बात है। सिद्धू और कान्हू ये दो लोग थे, ये दोनों भाई थे, सिद्धू और कान्हू, इन दोनों ने ही स्टार्ट किया था, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही हुआ था। क्लियर हो गया? चले नीचे चलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। सिविल रिवॉल्ट यहाँ तक हो गया है। अच्छा नहीं, और है ना, अभी हमने कहाँ तक किया है? संथाल तक। इसके बाद देखिए संथाल के बाद क्या है? नैकड़ा, और ये हुआ था 1858 में, रूप सिंह लीडर था। इसके बाद भुयान एंड जुएंग, ये 1867-68 और 1891 अलग अलग है। भुयान एंड जुएंग इंस्टॉलेशन, ब्रिटिश रीजन तो सब में लगभग सेम ही है। कच्चा नागा ये हुआ था शंभू डैन में, और ये 1882 में हुआ था। इसके बाद मुंडा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा आपको, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मुंडा, इसको उलगुलन भी कहते हैं, उलगुलन मूवमेंट। और ये बिरसा मुंडा जो कि झारखंड में भगवान इनको माना जाता है, गॉड माना जाता है इनको, बिरसा मुंडा। तो ये लैंड सिस्टम, मशीनरी एक्टिविटी और फोर्स लेबर के अगेंस्ट हुआ था। इसके बाद है भील्स, 1913 में हुआ था, गोविंद गुरु लीडर थे, ठीक है। इसके बाद ओरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरेंस 1914 में। जात्रा भगत एंड रिलीजियस रीजन, ठीक है, तो रिलीजियस रीजन्स की वजह से हुआ था। ताना भगत इसके मेन लीडर थे, ओरेंस, ठीक है। इसके बाद है चेंचस हुआ था 1921-22। कोयस, ये हुआ था एल्यूरी सीताराम राजू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रख लीजिएगा, एल्यूरी सीताराम राजू बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1922 से 24 में ये हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है नागा देख लेते हैं। नागा जो है 1932 में हुआ था। जादू नांग 1905 से 31। और रानी, देखिए ये जो रानी गैडिनिलू है ये बहुत ही फेमस महिला है। रानी गैडिनिलू मणिपुर की हैं ये, और ये बहुत ही कम उम्र में, 12 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता सेनानी बन गई थी। स्वतंत्रता, देश प्रेम जग गया था इनका, और ये महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थी, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, ठीक है। और ये काफ़ी दिन तक जेल में रही थी, और जेल में बहुत दिन तक ये बंद रही थी, ठीक है। रानी गैडिनिलू, और ये नाम याद रखिएगा, पेपर में ज़रूर दिखेगा आपको ये नाम। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था ये, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था। क्लियर? इसके बाद है सन्यासी मूवमेंट, आगे कर देता हूँ मैं। सन्यासी, तो सन्यासी मूवमेंट भी जो है ये कब हुआ था? 1780 में, और ये रिलीजियस मॉन्क्स ने किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, तो सन्यासी बंगाल में हुआ था। इसके बाद चलते हैं अगले, कट्टाबोमान रिवॉल्ट 1792 से 98 में हुआ था। और वीरा पांड्या ने इसको किया था, कट्टाबोमान अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सुजेनिटी मतलब होता है कि कोई एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री पे अगर राज करने लग जाए तो उसको बोलते हैं सुजेनिटी, ठीक है। इसके बाद है पैक रिवॉल्ट, ये उड़ीसा में हुआ था 1804 से 1806, और लेड बाय बख्शी जगबंधु, ठीक है। इसके बाद विलू थम्पी ट्रेवेंकोर में हुआ था 1805 में, विलू थम्पी अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सटॉर्शंस, ओके। नेक्स्ट इज किट्टूर रिवॉल्ट हुआ था कर्नाटका 1824 एंड इट वाज लेड बाय चिन्नामाना एंड रैप्पा अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन किट्टूर। नाउ द नेक्स्ट इज पागलपंथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पागलपंथी, मेहमान सिंह 1825-33। और करम शाह एंड टीपू, ये टीपू सुल्तान नहीं है भाई, ध्यान रखना, टीपू दूसरे टीपू, रिलीजियस नेचर का ये रिवॉल्ट था पागलपंथी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पागलपंथी के बाद है हमारा राजू, और ये विशाखापट्टनम में हुआ था राजू, और 1827 में हुआ था बाय वीरभद्र राजू। इसके बाद फर्जी मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्जी मूवमेंट ये आया था हाजी शरीतुल्ला, और बाद में इसी का बेटा था दादू मियाँ, तो ये नाम याद रखिएगा, हाजी शरीतुल्ला और दादू मियाँ। फर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में तो पूछ ही लेता है फर्जी मूवमेंट, ठीक है।
इसके बाद है सतवांदी, महाराष्ट्र में हुआ था 1839 में। फोंड सावंत और इसका क्या नाम है इस पगलू का, अन्ना साहिब। फोंड सावंत और अन्ना साहिब, ठीक है, फोंड सावंत और अन्ना साहिब। इसके बाद है कुक्का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुक्का पंजाब में हुआ था। देखिए ये जवाहर मल, भगत जवाहर मल के द्वारा हुआ था। इसको सियां साहब भी कहते हैं, भगत जवाहर मल को सियां साहब भी कहते हैं। देखिए एक है कुक्की, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये है कुक्का। कुक्की जो है ये मणिपुर की जनजाति है। कुक्की जो है ये मणिपुर की जनजाति है, ठीक है। कुक्की जो है वो मणिपुर की जनजाति है और ये कुक्का है ये रिवॉल्ट है। तो ये हुआ था पंजाब में, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। गडकरी, नितिन गडकरी, बिल्कुल सही सुना आपने, गडकरी 1844, और ये हुआ था अगेंस्ट, कोल्हापुर में हुआ था अगेंस्ट रिवेन्यू पॉलिसी। लास्ट है पॉलीगर। पॉलीगर कब हुआ था, पॉलीगर ये हुआ था करनूल 1846 में बाय नरसिम्हा रेड्डी। ये बहुत ही फेमस नाम है, आपने ज़रूर सुना होगा, नरसिम्हा रेड्डी। पॉलीगर करनूल, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ है नहीं, फैक्ट्स है। फैक्ट्स आपको याद रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। इसके बाद है इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर जो हुए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो देखिए स्वामी सहजानंद, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था। इनका ओरिजिनल नाम था ज्ञान श्यामा, और ये गुजरात में जो है स्वामी नारायण सेक्ट को फाउंड किए थे। स्वामी नारायण सेक्ट, ठीक है, सहजानंद, स्वामी सहजानंद, ठीक है। इसके बाद राजा राम मोहन राय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजा राम मोहन राय, और 1772 से 1833, 1772 में ये पैदा हुए थे, और इन्होंने जो है आत्मीय सभा कलकत्ता में 1815 में बनाया। इसके बाद जो है हिंदू सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। इसको हटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। 1815 में इन्होंने ये किया। इसके बाद ये जो है आत्मीय सभा और बाद में इसी को आत्मीय सभा को ब्रह्मो सभा कर दिया गया, और फाइनली जो है ब्रह्मो समाज, मतलब सबसे पहले इसका नाम था आत्मीय सभा, फिर ये बन गया ब्रह्मो सभा, और फिर ये बन गया लास्ट में ब्रह्मो समाज। और ये कब बना, 1828 में। फाउंड कब हुआ था ये, 1815 में, ठीक है। और लॉन्च द मूवमेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ सती थ्रू ही जर्नल सवाद कुमुदी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1819 में इन्होंने लिखा था एक जर्नल सवाद कुमुदी, राजा राम मोहन रॉय ने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें इन्होंने एबोलिशन ऑफ सती के लिए मूवमेंट लॉन्च किया था। सती जानते हैं आप, पति के मरने के बाद पत्नी जो है आग में जल जाती थी। इसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला है देवेंद्र नाथ टैगोर, और ये टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की लीडरशिप इन्होंने ले ली राजा राम मोहन राय से। बाद में तटबोधनी सभा, देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में 2023 में कि तटबोधनी सभा जो है ये किसने लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। लिखा नहीं है, मतलब किसने फाउंड किया है, तो ये हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। और कब किया है, 1839 में। कब किया है, 1839 में। क्लियर हो गया। तटबोधनी सभा एंड पब्लिश तटबोधनी पत्रिका पूछ ले तो भी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तटबोधनी, याद रखना। 1859 में तटबोधनी सभा वाज एमलगेमेटेड विद ब्रह्मो समाज। बाद में क्या हुआ कि ब्रह्मो समाज से इसको जोड़ दिया गया 1800, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि तटबोधनी सभा, इसलिए ये क्वेश्चन आता है तटबोधनी सभा, इसको जो है जोड़ दिया गया किसके साथ, ये जुड़ गया, एमलगमेट हो गया। जैसे बैंकों का एमलगमेशन होता है ना, वैसे ही ये एमलगमेट हो गया ब्रह्मो समाज में। ब्रह्मो समाज में एमलगमेट हो गया, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद ही कंपाइल्ड द सेलेक्टेड पैसेज फ्रॉम द
उपनिषद विच केम टू बी नोन एज ब्रह्म धर्म। अब ये भी यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये ब्रह्म धर्म क्या है। ऐसे क्वेश्चन देके हो सकता है ऑप्शंस बना के पूछ ले। देवेंद्र नाथ टैगोर, इस नाम को एकदम ध्यान रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे याद रखते हैं ना आप, वैसे ही देवेंद्र नाथ टैगोर याद रखिएगा। और आप ढूंढिए कि इन दोनों में क्या रिश्ता है। सब कुछ हम थोड़ी करेंगे, कुछ तो आप भी करोगे ना। कॉज ऑफ द रिवोल्ट, द रिवोल्ट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज। ये क्या कुछ रिलेशन नहीं बन पा रहा है, एक सेकेंड। अच्छा यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं नीचे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमने अब इस वीडियो में कर लिया ब्रह्म धर्मा तक। केशव चंद्र सेन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अब ख़त्म ही कर देंगे अगले वीडियो में इस पूरे टॉपिक को। क्या है इसमें देखिए, इसमें कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह का दिया है कुछ, और कुछ नाम दिया हुआ है कि नाम उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए ये फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ तक कर लेते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल अगले वीडियो से करेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ तक कर ही लेते हैं। केशव चंद्र सेन 1838 से 1884। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन वॉज द लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज का लीडर था ये। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर जब ये एब्सेंट हुए देवेंद्र नाथ टैगोर तो केशव चंद्र सेन जो है ये बन गए लीडर। ही स्टार्टेड बामा बोधनी पत्रिका, बामा बोधनी पत्रिका। ठीक है, और ये स्टार्ट किया था, एक जर्नल है जो औरतों के लिए है। ही लॉन्च्ड रेडिकल रिफॉर्म सच एज गिविंग अप ऑफ कास्ट नेम, इंटरकास्ट एंड विडो री मैरिजेज एंड लॉन्च मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो बहुत सारा काम हुआ था इसमें। दीज रेडिकल रिफॉर्म्स लेड टू फर्स्ट, इसको थोड़ा सा मैं काट देता हूँ, हाँ अभी सही है। चलिए, ये चाइल्ड मैरिज या फिर इंटरकास्ट मैरिज, विडो री मैरिज, इन सब के लिए बहुत सारा काम किया था। अच्छा, ओरिजिनल ब्रह्मो समाज केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। देखिए कैसी कैसी बातें मालूम पड़ रही हैं आपको। आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओरिजिनल नाम क्या था ब्रह्मो समाज का, ओरिजिनल नाम क्या था। तो आदि ब्रह्मो समाज हो जाएगा। द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया विच वाज इस्टेब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन। तो ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने 1866 में किया था। सेन फॉर्म द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में किया था। विच परसुएडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इनेक्ट द नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872, सिविल मैरिज एक्ट, इसी को कहते हैं नेटिव मैरिज एक्ट को क्या कहते हैं? सिविल मैरिज एक्ट। और इसमें क्या हुआ था कि लड़का और लड़की दोनों के शादी की एज को फिक्स किया गया था, लड़का और लड़की के शादी के एज को फिक्स किया गया था। ठीक है, कि मिनिमम एज इतना रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। आत्माराम पांडुरंग, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके कर लेते हैं जूम, अब सही होगा बिल्कुल। देखिए आत्माराम पांडुरंग, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज फाउंड किए थे 1867 में, ठीक है, बॉम्बे में किए थे। और एमजी रनाडे बाद में इसको ज्वाइन किए थे। तो ऑप्शन में एमजी रनाडे भी ज़रूर रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। 1823 से 1898, और किया कब किया था? 1867। किसको किया था? प्रार्थना समाज, हिंदी में लिख देता हूँ, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, देखिए RAR, चलिए छोड़िए हटाइए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूला शंकर, मूला शंकर नाम था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? मूला शंकर। और इसने क्या किया? आर्य समाज। तो ब्रह्मो और आर्य भर के पूछा जाता है। ब्रह्मो देखो 3 समाज पूछा जाता है, एक तो ब्रह्मो, एक तो प्रार्थना, ठीक है, और एक पूछा जाता है ये तीसरा वाला आर्य। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कोड बनाइए, याद करिए। ब्रह्मो राजा राम मोहन राय, प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग, और आर्य समाज ये स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखने वाली बात है भाई इसको। ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य। ब्रह्मो
राजा राम मोहन। प्रार्थना बताओ, हाँ आत्माराम पांडुरंग। और तीसरा क्या है, आर्य, बताओ आर्य समाज बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती, एकदम सही। ठीक है, और ये क्वेश्चन में कभी कभी ये भी दे दे, आर्य समाज पूछेगा तो मूला शंकर ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मूला शंकर दे देगा, और बच्चे कर देंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज टिक करके आ जाएंगे। जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो नन ऑफ दीज टिक करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता रहेगा कि दयानंद सरस्वती ने आंसर है, दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था, और वो तो ऑप्शन में रहेगा नहीं, लेकिन जो तुक्का मारेगा उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तुक्का से ही वाला मार देगा, मूला शंकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया नाम और आने वाला है, ब्लावत्स्की, ब्लावत्स्की एंड ओलकॉट। ये नाम भैया याद रख लेना एकदम, इससे लोग कंफ्यूज होते हैं, ब्लावत्स्की और ओलकॉट। इन दोनों ने क्या किया था ऐसा भैया? इन दोनों ने किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका आंसर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई लोग इसका आंसर एनी बेसेंट मार देते हैं, एनी बेसेंट कि लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंडिया में प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया था। ये न्यूयॉर्क में संस्था बनाई गई थी सॉरी न्यूयॉर्क में संस्था बनाई गई थी, और 1875 में, क्लियर, 1875 में बनाया गया था। ब्लावत्स्की और ओलकॉट, और हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया आदियार, मद्रास में 1882 में। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद। इनका नाम तो सबको पता होगा, असली नाम इनका नरेंद्रनाथ दत्ता था, और इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन 1887 में इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ सोशल सर्विस लीग विच वाज रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट इन 1897 में इसको ट्रस्ट बना दिया गया। देखिए इनका एक, विवेकानंद जी का एक कन्याकुमारी जाएंगे जब आप, कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में इनका एक ये बनाया गया है, इनकी स्मृति में एक बहुत बढ़िया पार्क जैसा बनाया गया है। कभी आप जाइएगा तो वहाँ घूमिएगा, बहुत बढ़िया रहता है वहाँ पे, सनराइज़ पॉइंट भी है वो। तो कन्याकुमारी में, और कोलकाता में एक बेलूर मठ है, बेलूर मठ, तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी के याद में ही बनाया गया है। तो दो जगह जाइए, घूम के आइएगा स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन करके। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग यहाँ शुरू करेंगे लोअर कास्ट मूवमेंट, और फिर हम लोग चले आएंगे किस पे, फ्रीडम स्ट्रगल पे। ठीक है, अगर लोअर कास्ट, देखिए इसमें कुछ ही है जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक तो सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप चले जाइए डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी बॉम्बे, VR शिंदे, ये इम्पोर्टेंट है। बहुजन समाज, मुकुंद राव पाटिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी और तो कोई ख़ास नहीं दिख रहा है। एक ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी हरिजन से बड़ा क्लोज रिश्ता नाता है, तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी डिप्रेस्ड क्लास ये BR अम्बेडकर साहब ने किया था, ये तो खैर इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक किताब भी, एक पेपर भी स्टार्ट किया था इसी नाम पे, बहिष्कृत क्लास, बहिष्कृत करके कुछ एक पेपर था इनका, बहिष्कृत देखिए लिखा हुआ है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, तो ये इन्होंने बनाया था बहिष्कृत हितकर्णी सभा, और एक पेपर भी इसी तरह का एक लॉन्च किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुजन समाज, ये भी इम्पोर्टेंट, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। तो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, महान क्रांति 1857 की, उसके पीछे की वजह देखेंगे और बाकी चीज़ भी पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और जुड़े रहिएगा हमसे, लूसेंट पूरा कंप्लीट किया जाएगा शुरू से लेके लास्ट तक। चलिए धन्यवाद।